नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं कोलकाता और चेन्नई के बीच अहम मुकाबला। और अहम मुकाबले से पहले इतिहास क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं दोनों टीमों के बीच, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चेन्नई और कोलकाता के बीच आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको वही बताता हूं, उसके बाद बात करते हैं एनालिसिस को लेकर। चेन्नई और कोलकाता के बीच कुल मिला के 21 मुकाबले खेले गए हैं। 21 मुकाबलों में चेन्नई ने 13 जीते हैं, कोलकाता ने 8 मुकाबले जीते हैं। यानी भैया पलड़ा अगर आप बात करें तो इतिहास तो यही बता रहा है कि चेन्नई का हावी है। और क्योंकि प्लेऑफ्स में पहुंचने का दबाव कोलकाता के ऊपर होगा, इस वजह से यह भी कहा जा सकता है कि कोलकाता के ऊपर इस मुकाबले में भी ज्यादा दबाव होगा। अच्छा, लास्ट 5 एनकाउंटर्स की बात करें तो उसमें कोलकाता नाइट राइडर, देखिए आप, अक्टूबर 7 2020 जो कि इसी बार खेला गया था, वहां पर नाइट राइडर्स 10 रन से जीत गई थी। और वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस याद होगा वहां पर आपको, किस तरह का कमाल उन्होंने किया था। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी भी ले गए थे वो, उसके बाद सिर्फ वहीं पर नहीं रुके थे। इसके अलावा अगर उससे माफ कीजिएगा, इसके अलावा अगर आप उससे पहले 2019 के मुकाबलों की बात करें तो वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी। और उससे पहले लगातार सुपर किंग्स की जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है। उससे पहले फिर कोलकाता जीती थी, उससे पहले फिर चेन्नई जीती थी। तो ये आप मान लीजिए कि पिछले 5 एनकाउंटर्स में जो 2 अहम एनकाउंटर्स है उसमें कोलकाता जीती है और जो 3 अहम एनकाउंटर्स है उसमें चेन्नई की टीम जीती है। तो चेन्नई ने बढ़त तो बनाई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले में जहां एक तरफ चेन्नई के पास प्लेऑफ में पहुंचने का कोई चांस नहीं बचा है, दूसरी तरफ कोलकाता के पास यह दबाव होगा कि उसे जीत भी हासिल करनी है, क्योंकि प्लेऑफ में उसकी पहुंचने की संभावनाएं अभी है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब जिस तरह से खेल रही है ना, लग मुश्किल रहा है कोलकाता के लिए। तो ऐसे में स्थिति क्या हो सकती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। और इसके साथ साथ ये भी कि क्या ये आंकड़े मदद करेंगे चेन्नई की, या फिर कोलकाता इन आंकड़ों को पीछे हटाकर ये देखेगी कि हालिया परफॉर्मेंस हमारा बेहतर रहा है और हमने इसी सीजन में इस टीम को हराया है। तो वही करना है जो करते आए। शुभमन गिल को ऊपर से अच्छे रन बनाने पड़ेंगे, उनके साथ साथ नीतीश राणा भी अगर चल जाते हैं तो अच्छी बात है। फिर कैप्टन ऑयन मॉर्गन हो या फिर दिनेश कार्तिक के बल्ले से रन निकले, आंद्रे रसल कुछ कर जाए, तो फिर एक अहम पॉइंट ये होंगे। इसके साथ साथ बॉलिंग में तो निश्चित तौर पर पैट्रिक कमिंस अच्छा कर रहे हैं, लॉकी फर्गुसन ने एक मैच में अच्छा किया था। और दूसरी तरफ फिर आप चेन्नई की बात करें तो चेन्नई ने युवा बल्लेबाजों को मौका दिया है अब, क्योंकि अब 2021 की लाइनअप जो है वो इसी तरह से बनने वाली है। तो देखते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं चेन्नई की टीम के लिए। फिलहाल आंकड़े कहते हैं कि चेन्नई के पास बढ़त है, दूसरी तरफ हालिया फॉर्म को देखते हुए केकेआर आगे, लेकिन उसके पास प्लेऑफ का दबाव होगा। चेन्नई केयर फ्री खेलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।